गुरु प्यारी सात संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी सात संगत जी, क्या आप लोग सुबह 3 बजे उठकर बाबा जी का सिमरन करते हैं? क्योंकि हो या ना हो, 3 बजे हमारी नींद अवश्य खुलती है और हमारी नींद खुलवाते हैं हमारे प्यारे बाबा जी। हमें भी उनके कहे अनुसार सुबह 2.5 घंटे भजन सिमरन को देने हैं, क्योंकि बड़े महाराज जी कहते हैं सुबह का वेला अमृत वेला होता है। इस समय हमारे को घर के काम का भी कोई रोला नहीं होता और ना ही किसी के आने की कोई चिंता होती है। सब घर के लोग आराम से सो रहे होते हैं। बच्चों का भी कोई झमेला नहीं होता। इसलिए उठो, हाथ मुंह धोकर अपने भजन सिमरन पर बैठ जाओ। दुनिया के काम करने से पहले हमें अपने बाबा जी का काम करना है। जो होमवर्क उन्होंने दिया है उसे पूरा करना है, ताकि बाबा जी फिर ना कहें कि मेरी संगत मेरा कहना नहीं मानती। हम उठते ही अपने घरों में मोबाइल पर बाबा जी के शब्द चला देते हैं, अपने घर का काम भी करते रहते हैं और साथ साथ शब्द भी सुनते रहते हैं। उससे हमारा ध्यान गलत तरफ नहीं जाता और अगर शब्द साथ साथ बोलते हैं तो हमें बाबा जी के प्यारे प्यारे शब्द याद भी हो जाते हैं। वैसे ही हम अपनी दुकानों में, अपनी कारों में शब्द चलाकर रखते हैं, क्योंकि शब्द लगाने से हमारा ध्यान सतगुरु की तरफ लगा रहता है। जहाँ पर शब्द चल रहे होते हैं वहाँ पर सतगुरु की शक्ति का एक बहुत बड़ा दायरा बन जाता है और उस दायरे के अंदर कोई भी गलत चीज़ नहीं आ सकती। यह साखी भी उसी बात पर आधारित है। इसे कृपा करके पूरी सुने। हम जब भी कहीं पर जाते हैं तो कार में बाबा जी का सत्संग या शब्द चला देते हैं। गाड़ी में पेन ड्राइव लगी ही रहती है या ब्लूटूथ से शब्द चला देते हैं। ऐसे ही एक बार हम गाड़ी में चंडीगढ़ किसी शादी में जा रहे थे। गाड़ी में बैठते ही मेरे पति ने सत्संग लगा दिया। हम आराम से सत्संग सुनते हुए गए। जब सत्संग चल रहा हो तो उन्हें पसंद नहीं कि कोई बात करे। अगर कोई फ़ोन भी आ जाए तो वह बात नहीं करते। सत्संग ख़त्म होने के बाद करते हैं। वह अपना पूरा ध्यान सिर्फ सत्संग सुनने में या गाड़ी चलाने में ही लगाते हैं। 1 घंटे के बाद जब सत्संग ख़त्म हुआ तो शब्द शुरू हो गए। फिर उन्होंने अपनी पत्नी से पीने के लिए पानी मांगा। उसके कुछ देर के बाद हम दोनों चंडीगढ़ मैरिज हॉल में पहुंच गए। सब रिश्तेदारों से मिले, कुछ इधर की कुछ उधर की बातें की, खाना वगैरह खाया। 2-3 घंटे रुके और शादी से वापस आने के लिए उनसे इजाज़त ली। जब हम गाड़ी में बैठे तो मेरे पति ने शब्द चला दिए और बोले, अगर मैं सत्संग चलाऊंगा तो तुम्हें नींद आ जाएगी। शब्द तो तुम साथ साथ बोलती रहोगी तो तुम्हें नींद नहीं आएगी। ऐसे ही हमने सीधे हाथ वापस आना था। हम सीधे हाथ की बजाय उल्टे हाथ की तरफ चले गए। वहाँ पर हम किसी गांव में पहुँच गए। मैंने कहा, जब हम चंडीगढ़ आए थे तो यह जगह नहीं आई थी। अब शायद हम गलत रास्ते पर आ गए हैं। आप मोबाइल पर मैप लगा लो। मैप पर जब देखा तो उसने भी किसी गांव में से ही निकालने का रास्ता दिखाया। वह गांव बिल्कुल सुनसान था, क्योंकि समय भी तो रात के 12 बज गए थे। हम बाबा जी का
नाम लेते हुए डर रहे थे कि हम तो आज गलत रास्ते पर आ गए हैं। हम तो सोच रहे थे कि हम शादी वाली जगह पर दोबारा चले जाएं, रात वहाँ रुककर सुबह अपने घर वापस जाएंगे। तभी हमें वहाँ पर एक बुज़ुर्ग आदमी और एक बच्चा आते दिखाई दिए। उन्होंने हाथ देकर हमारी गाड़ी रोकने के लिए कहा। हम भी डर रहे थे कि पता नहीं कौन है। फिर हमने मन में कहा, बाबा जी रक्षा करना। गाड़ी रोकी, थोड़ा शीशा नीचे करके पूछा कि क्या बात है, तो वह बोले, हमें यहाँ से थोड़ी दूर तक जाना है, क्या आप हमें छोड़ देंगे? हमने सोचा बहुत बुजुर्ग आदमी हैं, साथ में छोटा बच्चा भी है, हमें इनकी मदद करनी चाहिए। बाबा जी के कहे अनुसार कि हमें मुसीबत में फंसे बच्चों और बुज़ुर्गों की मदद करनी चाहिए। हमने उनको गाड़ी में बिठाने के लिए पीछे का दरवाज़ा खोला तो वह दोनों गाड़ी में बैठ तो गए और बैठते ही बोले कि यह आवाज़ बंद कर दो, हमें यह आवाज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जैसे ही मेरे पति शब्द बंद करने लगे तो मैंने उनको रोका और कहा कि यह शब्द बंद नहीं होंगे। तुमने बैठना है तो बैठो, नहीं तो वापस नीचे उतर जाओ। मैंने शब्द की आवाज़ और भी तेज कर दी तो वह एकदम से तड़पने से लगे और बोले, गाड़ी रोको, हमने नीचे उतरना है। जब गाड़ी रुकी तो वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे। उनकी चिल्लाने की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि शब्द चलने के बाद भी उनकी आवाज़ हमें अंदर तक सुनाई दे रही थी। हम काफ़ी डरते रहे और बाबा जी का नाम लेकर आगे बढ़ते रहे। काफ़ी देर के बाद मेन सड़क तक पहुँचे तो जान में जान आई, क्योंकि वह कोई साधारण आदमी नहीं थे, वह कोई आत्मा थी या कोई भूत प्रेत थे जो बाबा जी के शब्द सुनकर कांपने लगे और नीचे उतर गए। बाबा जी के शब्दों ने हमें उस रात एक बहुत बड़ी मुसीबत से बचाया। यह बात आप सबके साथ साझा करना चाहते थे कि सतगुरु शब्द रूप में हमेशा हमारे साथ हैं और हर दुख सुख से हमें बचाते हैं, पूरा साथ निभाते हैं। हमें भी उनका कहना मानना चाहिए। उनके कहे अनुसार भजन सिमरन को पूरा समय देना चाहिए। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। कल मिलेंगे एक नई साखी के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी जी। अगर साखी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखना ना भूले जी। राधा स्वामी जी।